बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि बड़ा खुशाइंद फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है जनाब, जिसके अंदर जजेस ने ये डिसाइड किया कि सिविलियन आम आवाम का बिलखुसूस मैं वाज़े करता चलूँ कि 9 मई के वाक़यात हुए थे। प्रोटेस्ट कुछ लोगों ने किया था। प्रोटेस्ट के दौरान उन पे ये था कि आर्मी के कोर कमांडर हाउस और इस तरह की चीज़ों को उन्होंने जो है नुकसान पहुंचाया था। तो ये आर्मी की तौहीन हुई है। इस वजह से फिर इन लोगों का हम ट्रायल करेंगे। ट्रायल तो होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी बंदे ने गलत किया है, साबित हो रहा है, कुछ उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस है कि उस शख्स ने कोई आग लगाई है, कुछ ऐसा किया है, तो उसको फिर उसके इतने ऑफेंस की सज़ा तो मिलनी चाहिए, होना चाहिए जी। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। बहरहाल, लेकिन इशू ये था जो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया था, वो ये था कि हम मिलिट्री कोर्ट के सामने जनाब, फौजी अदालतों के सामने इन लोगों का ट्रायल करना है। हमने किसी शख्स ने लाहौर के अंदर वो जा रहा था, उसने कुछ ऐसा किया और उसमें मुल्क का या फिर आर्मी का मकसद नहीं था। ये हर चीज़ वाज़े है कि वो लोग भी जिन्होंने कुछ गलत किया था ना, तो उनके ज़हन में ये नहीं था मुल्क का नुकसान करना है हमने या आर्मी को हमने। उनका भी एतराज़ ये था कि पीडीएम उस दौर में चल रही थी, जमातों का, कुछ जमातों का इत्तेहाद था, वो जमातें मिली हुई थी और पीछे उनका कहना था, उनका एलिगेशन ये था कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनका जनाब हाथ है पीछे, और ये मिलजुल के पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको ये ख्वार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये उनका एतराज़ था कि सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। अब ये कहना और उसके बाद उनका कोई रिएक्ट करना, उनका प्रोटेस्ट करना। अब कहा यह जा रहा था कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, इस चीज़ को लेके उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाएं आप। थाने हैं, हमारी पुलिस है, इन्वेस्टिगेट करेगी, एक निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर। साथ ही साथ हमारे पास जनाब अदालतें हैं, अदालतों के अंदर ये लोग जाएं, इनका ट्रायल हो, इनको सज़ा हो अकॉर्डिंग टू लॉ। दो चीज़ें थीं जो आर्मी की अदालतें जनाब, मिलिट्री कोर्ट्स, उनसे पीछे करने की कोशिश की जा रही थी। एक तो ये कि बंदा है, उसने कोई जुर्म किया है, मिसाल उसने कोरमा चुरा लिया था, एक मिसाल ले लेते हैं। अब इस शख्स को इसका ट्रायल करना है। अब ट्रायल अगर हम मिलिट्री कोर्ट में करते हैं ना, अब ये किसका बच्चा था, ये इसके वाले साहब क्या करते थे, ये फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, अगर ये आके कॉमन मैन आम वकील साहब से मिले और कहे मिलिट्री कोर्ट में जनाब जाना है, वकील साहब सारा काम धंधा छोड़ के, मिलिट्री कोर्ट के अपने रूल्स रेगुलेशंस अंदाज होंगे कि ये टाइमिंग तो वो तो ऐसा, पाबंदियाँ कुछ ना कुछ यकीनन होंगी। अब ये सारा काम छोड़ के अगर जाएगा, अब इटसेल्फ ही ये एक बर्डन होगा वकील साहब के लिए, ढेर सारी फीस मांग लेंगे। ज़ाहिर है अपना काम छोड़ के जा रहा है, फिर उधर जाना बड़ा सिस्टम होता है आर्मी का। वो तो करीब से गुजरते हुए भी कहते हैं क्यों गुजर रहे हो, तो वहाँ अंदर जाना फिर ट्रायल के लिए, इसके जीज़ो करब का जाना, किसी का ज़ाहिर पीछे उसका बाप जा सकता है, उसका कोई भाई जा सकता है, तो उनके लिए बड़ा सिस्टम, एक मुनज़्ज़म सा, माशाल्लाह काफ़ी मुनज़्ज़म सा सिस्टम, तो उनके लिए एक वक्रा ही प्रेशर बिल्टअप किया होता है। तो हम कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। लोग प्रेशराइज होंगे, कॉमन मैन है, आम आदमी प्रेशराइज होंगे। जब एक अदालत मौजूद है तो वहाँ पे उनका ट्रायल रूटीन में करें। हाँ, एक सूरत थी कि मिलिट्री कोर्ट में भी ट्रायल हो सकता था, लेकिन वो उस सूरत में होता कि अगर कोई जनाब ऐसी एक्टिविटी मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाती, कोई दहशतगर्द होता, कोई ऐसी स्कीम बनाता कि खुदा न खास्ता मुल्क के पाक को हमने तबाह कर देना है, इसके ख़िलाफ़ ऐसी कोई जसूसी करनी है, राज लेके तो हमने दुश्मन मुल्क को दे देने हैं, कोई जनाब बड़े लेवल के ऊपर कोई प्लानिंग कर रहा है कि मुल्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मुल्क की सतह पे कोई साजिश हो रही है, तो ये चीज़ें अगर हों तो उसमें दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा बन रहा था कि मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को या ख़ास तबके को तबाह कर देंगे, कुछ इस लेवल का हो जिस मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाए। ऐसे मामला तो फिर मिलिट्री कोर्ट का बुनियादी मकसद अफवाज पाकिस्तान के जो लोग हैं, अगर उनसे कोई मिस्टेक हो तो उनको ट्राई किया जाता है।
फ़ौजियों को ट्राई किया जाता है उधर। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि जो मुल्की सालमियत के लिए ख़तरा हैं उन लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। वो बाहर से भी, वो आर्मी से उनका ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी उनको पकड़ के उनका ट्रायल किया जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 4 जजेस, 5 जजेस बैठे थे, वो ये मसला डिसाइड कर रहे थे ये कि आर्मी ने जो ये कहा है कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए इन लोगों का, सिविलियंस का, आम आदमियों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनको पकड़ा, और वो होना चाहिए आम आदमियों को पकड़ के, या आम आदमियों का आम अदालत में होना चाहिए, ये डिसाइड करना था। 5 में से 4 जजेस ने ये डिसाइड किया कि ये आम आदमी है, कॉमन मैन है, किसी सियासी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, तो इन लोगों का ट्रायल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर किसी ने गलत किया उसको सज़ा भी होनी चाहिए, लेकिन आम अदालतों में होना चाहिए, सेशन जज की अदालत में होना चाहिए, या मजिस्ट्रेट की अदालत में होना, जिसका जो ऑफेंस है उस लेवल पे उसका ट्रायल। और ये कन्वीनियंट होगा उन लोगों के लिए भी जिन पे इल्ज़ाम है, जो मुल्ज़मान है, उनके लिए भी कन्वीनियंट, उनके काउंसिल के, उनके वकील के लिए भी कन्वीनियंट, उनकी फैमिली के लिए भी कन्वीनियंट होगा, और एक्स्ट्रा जो बेजा प्रेशर है वो भी उनसे हट जाएगा। और ये सिविलियन का उधर ट्रायल नहीं होना चाहिए, यही डिसीजन है, बड़ा खुशाइंद डिसीजन। बाहर ये तासुर जो है लोग देते हैं कि नहीं जी आर्मी है तो आर्मी ही सब कुछ है, आर्मी ने हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है, आर्मी ही की चलती है, तो ये सारा कुछ ऐसा, ये तासुर थोड़ा सा देखें अब ज़ाहिल हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं होगा, मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल नहीं होगा, तो ये तासुर थोड़ा सा ज़ाहिल हुआ है। तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारी कोर्ट्स भी इंडिपेंडेंट हैं, बब्बर शेर हैं, वो आज़ादाना फ़ैसले कर रहे हैं। तो हमें कोर्ट्स पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, हमें अपनी आर्मी पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, सभी पे। लेकिन हर इदारे को अपनी इज़्ज़त की खातिर, इस मुल्क की खातिर खौफ खुदा भी होना चाहिए कि लिमिट्स में रहना चाहिए। हमें कभी भी ये चक्करबाजी में पढ़ के जनाब इसको लेट डाउन करना है, उसको ऊपर करना है, इसको नीचे, इन मामलात में पढ़ के कभी भी हमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए। मुल्क के लिए सोचना चाहिए हमेशा। हमारे इदारों की इज़्ज़त हम पे लाजिम है, और साथ ही साथ हमें इदारे जो हैं वो भी हम लोग ही हैं ना, वो कोई बाहर से थोड़ी इंपोर्ट करते हैं। हमारे भाई इदारों में बैठे हुए हैं, उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी हरकत ना करें, ऐसा काम ना करें, ऐसा डिसीजन ना लें जिससे हमारे इदारों पे हरफ आए। उम्मीद है आज आपने इसके बारे में कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।